बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे बहुत आदरणीय गृह मंत्री जी बोले तो ऐसा ही स्वागत हो, इससे सवाए और तो मुझे ज्यादा अच्छा लगे। मैं एक बात कह के आपका से आदरणीय भाई साहब की आदेश से ही जो है इस राजनीति के अंदर प्रवेश किया और उसके अंदर 2019 में इनके मार्गदर्शन में जिस तरह से सिरसा की जनता ने 3,09,918 वोटों के साथ मुझे यहाँ से जिताकर बड़ी पंचायत के अंदर भेजा, मैं तहे दिल से आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और इसका सबसे बड़ा आज हम सब लोगों को जो सौगात मिली है कि आदरणीय गृह मंत्री जी यहाँ पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें जो महासंपर्क अभियान जो चल रहा है उसी के तहत ये जनसभा हो रही है। तो मैं अब बहुत ज्यादा ना कहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे श्री मनोहर लाल जी, गृहमंत्री जी, अब मैं आग्रह करूंगी कि ये जो बैलगाड़ी हमारे हरियाणा की पहचान है, भाई गोविंद जी और हमारे अध्यक्ष जी ये सब मिलकर इनको देंगे, हमारे आदरणीय मंत्री जी को, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी को, अमित भाई शाह जी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के दुश्मनों के सीने छलनी कर दिए, अपना रक्त बहाकर मां भारती को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा। मैं वो हरियाणा की वीरांगना माताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने देश को एक नहीं अनेक बलिदानी बेटे दिए और हंसते हंसते अपने बेटे को भारत मां की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मैं वो माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं। ये हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाड़ी हरियाणा से होता है। यहाँ जब खेलों की शुरुआत हुई मैंने मनोहर लाल जी को कहा, मनोहर लाल जी जरा दिल बड़ा कर ये धाकड़ खिलाड़ियों के लिए करिए, और मनोहर लाल जी ने भी 9 साल में खिलाड़ियों के लिए ढेर सारी योजनाएं जाहिर की है। और हरियाणा का किसान देश में कहीं भी अकाल पड़े, धान न हो, गेहूं न हो, अनाज न हो, तो वो अनाज जो जाता है मेरे पंजाब हरियाणा से ही जाता है। वो किसानों को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जो कार्यक्रम है ये विशाल जनसभा है। मैं अभी गुरदासपुर से आया, आज सिरसा हूं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दौरे लगे हैं। 9 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की सेवा करने का प्रयास किया है, और आपने विशेषकर हरियाणा वालों ने 2-2 बार सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी में झोली में डालकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए मैं हरियाणा की जनता का यहां से धन्यवाद करने आया हूं। ये 9 साल देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाले। 9 साल पहले का भारत याद करिए। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये 9 साल में हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। व्यवस्था और सुरक्षा दोनों चरमरा गई थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान को आदत जो लग गई थी उसने फिर से प्रयास किया, उरी पर हमला किया, पुलवामा में हमला किया, मगर वो भूल गए कि इस बार मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के परछल्ले उड़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर हमारे सेना के जवान हुए। ये 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश के गौरव को आसमान तक ऊंचा उठाने का काम किया है।
इन 9 साल में पूरी दुनिया कोई भी इश्यू हो, भारत क्या बोलता है इसकी राह देखती है। ये गौरव भारत को दिलाने का काम हमारे रुपये का गेहूं खरीदने का काम हुआ है और अब चेक भी आपके अकाउंट में सीधा ही जमा हो जाता है भैया, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता है। हुड्डा साहब, आपकी सरकार अनेक साल रही, कभी 6,000 रुपया किसान को सीधा नहीं भेजा। हमारे मनोहर लाल जी ने भावांतर योजना लाई, आप कई साल मुख्यमंत्री बने, भावांतर योजना नहीं लाए। किसानों को क्रॉप परिवर्तन के लिए भी आपने कभी क्यों भाई? हरियाणा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि हरियाणा में फिर से 10 की 10 सीटें पर कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग पीछे तक उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को हमारा कर दिया। और ये कांग्रेस वाले कहते थे मत करिए मत करिए। मैंने पूछा राहुल बाबा को क्यों न करे, तो कहे कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदी छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई है ये नरेंद्र मोदी सरकार। माताओं, भाइयों, बहनों, हरियाणा के आशीर्वाद से आपने 2 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, हाथ जोड़कर आपका आशीर्वाद मांगेंगे। मैं भी आज हरियाणा की जनता को अपील कर जाता हूं कि फिर से एक बार 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालिए और देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 300 से ज्यादा सीटों के साथ बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों। G7 की बैठक में गए, कोई प्रधानमंत्री उनके ऑटोग्राफ मांगता था, कोई राष्ट्राध्यक्ष इनसे अपॉइंटमेंट मांगता था, और अफ्रीका गए तो किसी ने तो पैर छूकर आशीर्वाद भी दिए। मित्रों, ये जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है, वो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं। ये सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, विदेशों में मोदी 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 के नारे लग रहे हैं, ये नारे मोदी जी के सम्मान के लिए नहीं है, ये नारे सिरसा, हरियाणा और भारत के 130 करोड़ की जनता के सम्मान के नारे हैं। मोदी जी ने दुनिया में भारत को आगे बढ़ाया है। किसानों के कल्याण की बात हुड्डा साहब करते हैं। हुड्डा साहब को मैं चैलेंज देने आया हूं सिरसा की भूमि पर। हुड्डा साहब, 10 साल आपकी सरकार चली, कितना धान, कितना गेहूं खरीदा, हिसाब लेकर आ जाओ आप। सबसे ज्यादा धान, सब भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हमने काम किया है। जहां तक गरीबों के उत्थान की बात है, हमने भी अंत्योदय की भावनाओं से बहुत योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र लागू करके और हर गरीब आदमी को सरकार की ओर से उसके घर में योजनाओं का लाभ दिया है। कोई उसकी समस्या होती है, उसके घर में जाकर के हल करने की बात हमने कही है। हम उसके फोन पर कोई ना कोई योजना का फोन उसको हर परिवार को चला जाता है। यहां तक कि हमने तो ऐसे हर गरीब परिवार के आदमी के जन्मदिन पर, शायद वो मनाने की परंपरा उसके यहाँ नहीं रही होगी, हमारे यहाँ उसको बधाई का संदेश भी जाता है। हम अपने आप उनके साथ जुड़े हैं। तो मित्रों, मैं माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि हम लोगों ने जो
देश की सरकार के साथ, भारतवर्ष की सरकार के साथ हरियाणा सरकार कदम से कदम मिला के चल रही है। मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं, हरियाणा में जब आप आए, आपने हरियाणा के गौरव को बढ़ाया है। मुझे याद है जब खेलो इंडिया के कार्यक्रम में आप आए थे, आपने यहाँ के खिलाड़ियों के जज्बात, उनकी भावना को देखते उनका हौसला बढ़ाया था। आपने कहा था कि हरियाणा के खिलाड़ी धाकड़ हैं, और न केवल वहां कहा, बल्कि जब आप पुलिस के जवानों के लिए एक समारोह में आए थे, राष्ट्रपति मेडल जो आपने वो पुलिस का चिन्ह प्रदान किया था, उस समय आपने हमारे उस पुलिस के जवानों को भी ये धाकड़ जवान है, इस प्रकार के आपने कहा था। हमारे पहलवान धाकड़ है, हमारे खिलाड़ी धाकड़ हैं, हमारे पुलिस के जवान धाकड़ है, हमारे किसान धाकड़ है, हमारे जवान धाकड़ हैं। ये हरियाणा अपने आप में धाकड़ लोगों की, और ये भूमि है, ये हरियाणा की धाकड़ भूमि, जहां देश में 9 वर्ष से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। एक ऐसा ये युग जिसमें गरीबों के भले के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई, हर प्रांत में लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। देश का जनता की एकता की भावना, देश की जनता में लोग यानी राष्ट्रभक्ति की भावना, देश की अखंडता की बात यह की है, और साथ ही विश्व में भारतवर्ष का स्थान कितना ऊंचा हो, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज विश्व के अंदर भारतवर्ष का नाम हुआ है कि भारत जैसे दुनिया का विश्व गुरु पहले कहलाता था, बहुत निकट भविष्य में दुनिया फिर से भारत को विश्व गुरु कहेगा। जहां भारतवर्ष में एक और 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, हम हरियाणा सरकार के नाते भी केंद्र की इन सब योजनाओं में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग भी आगे बढ़ते रहे हैं। हमने 9 सालों में जो भ्रष्टाचार का एक बोलबाला था, सारे बच्चे सुरक्षित भारत वापिस आ गए। ये बताता है कि दुनिया में मोदी जी के शासन में भारत की कूच आगे बढ़ी है। ये 9 साल में मोदी जी ने देश के गरीबों को एक नई आशा देने का काम किया। हर गरीब को घर, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में नल से जल, हर गरीब के 5 लाख तक का आरोग्य का पूरी चिंता, हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज, और इसके साथ साथ गैस की सिलेंडर। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, हजारों की संख्या में आप बैठे हैं, मुझे बताइए भाई, कोविड का दोनों टीका सबका लग गया है या नहीं लग गया है? हाथ ऊपर करिए तो। लग गया ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है। कोविड जैसी महामारी में पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। भारत ने 130 करोड़ लोगों को दोनों टीके लगाकर कोविड से सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, कोविड के वक्त भी ये पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी। राहुल बाबा ने कहा कि कोविड का टीका तो मोदी टीका है, मत लगाइयो, मगर किसी ने नहीं सुनी उनकी। सबने टीका लगाया, अंत में वो भी एक दिन रात को अंधेरे में टीका लगाकर आ गए। मित्रों, जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार कर रही थी, जो देश को सुरक्षित नहीं रख